विपक्ष का कहना है कि आपको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा बदलना क्या चाहते बात है, ये बताइए। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 1976 में पहली बार भारत के संविधान के प्रियम्बल में चेंज करने का काम यदि किसी ने किया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। और आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उसके सभी सम्मानित सदस्य इस बात पर एक मत थे कि आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, और कांग्रेस ने और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसके पहले खूब किया है। लेकिन जो संविधान की प्रस्तावना है, यानी संविधान का जो प्रेम्बल है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाना चाहिए। यह काम तो उन्होंने किया है और हम लोगों के ऊपर इसका आरोप चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रेम्बल में चेंज करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में सोचती भी नहीं है। और जिस प्रियम्बल में चेंज की बात आप कर रहे हैं, वहां पे फिर वो आगे कहते हैं कि साहब ये दलितों का रिजर्वेशन हटाने वाले हैं। क्या बात करते हैं, कोई सवाल ही नहीं। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात वो कर रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हम किसी भी सूरत में नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हम क्यों ओबीसी और एससी का रिजर्वेशन समाप्त करेंगे? इस देश को अभी ओबीसी और एससी और एसटी के रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और यह चलता ही रहेगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब इन लोगों ने समय समय पर कई राज्यों में आपने देखा होगा, ओबीसी और एससी के कोटे में कटौती करके धर्म के आधार पर आरक्षण इन लोगों ने दिया है। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, और असंवैधानिक काम किया है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में भी एक बार यही हुआ था, धर्म के आधार पर आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। तो जो बात संभव नहीं है वह करने की एक कोशिश क्यों की जा रही है? और आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? क्या किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत ढांचे में बदलाव की? बिल्कुल नहीं, मूलभूत ढांचे में बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा।